लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से इस्तीफे देने की बड़के मारने वाले अपोजिशन इत्तेहाद PDM की जानिब से अगले साल 23 मार्च को सिर्फ एक महंगाई मार्च के ऐलान के बाद ये तासुर मज़ीद पुख्ता हो गया है कि इमरान खान मुखालिफ क़ुव्वतें इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव कायम रखने के लिए हल्के फुल्के एहतजाजी मुजाहिरों से आगे जाने को तैयार नहीं है। वजह शायद ये है कि हुकूमत को फौरी घर भिजवाना ना तो इनके बस की बात है और ना ही ये इनका एजेंडा है। अपोजिशन ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस शदीद तरीन मुआशी बहरान में घिर चुका है, इसको हल करना किसी भी हुकूमत के बस की बात नहीं। लिहाजा बेहतर यही समझा जा रहा है कि इस मुआशी बहरान को वही भुगते जिसने इसे पैदा किया है। ताहम नाक़दीन के ख्याल में इस बहरान को हुकूमत नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम भुगत रहे हैं और इनकी नज़रें अपोजिशन पर लगी हुई हैं, जो डेडलाइन पर डेडलाइन दिए जा रही है लेकिन अमली तौर पर कुछ करती दिखाई नहीं देती। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM की जानिब से अगले साल 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब एहतजाजी मार्च करने के ऐलान के बाद सियासी मुबसरीन की राय में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बज़ाहिर कोई बड़ा खतरा लाहक नजर नहीं आता। इनका कहना है कि PDM अपोजिशन इत्तेहाद इमरान मुखालिफ तहरीक तो चला सकता है और वक्ती तौर पर हुकूमत को तंग भी करेगा, मगर ऐसे किसी एहतजाज के नतीजे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा मुमकिन नज़र नहीं आता। वैसे भी अपोजिशन ये समझती है कि इस वक्त इमरान खान को निकाल कर मौजूदा हुकूमत अपने गले डालना एक मुसीबत बन जाएगा और 1.5 साल बाद होने वाले आम इंतखाबात में नाकाम मईशत का खमियाजा उस जमात को भुगतना पड़ेगा जो इक़्तिदार में होगी। इस मामले पर सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि अपोजिशन हुकूमत को परेशान करने की अपनी कोशिश कर रही है। 23 मार्च को एहतजाज के ऐलान पर हुकूमत के हलकों की तरफ से शदीद रद्दअमल से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोहा अच्छी तरह से गर्म है, लोगों में बेजारी है, मुआशी सूरत हाल भी संभलने में नहीं आ रही, ज़िमनी बजट भी आने वाला है। इन सब चीज़ों ने अपोजिशन के एहतजाज के लिए माहौल पैदा कर दिया है। शामी के मुताबिक मौजूदा मुआशी हालात में एहतजाज करने वाली अपोजिशन एक बड़ा इज्तिमा करेगी। ये तो नहीं कह सकते कि इसके नतीजे में हुकूमत चली जाएगी, मगर लड़खड़ाती ज़रूर नज़र आएगी। मुजीबुर रहमान शामी का कहना है कि वैसे भी एहतजाजी तहरीकों के नतीजे में हुकूमत को गिराना आसान नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बड़ी तहरीक चली मगर हुकूमत को ख़त्म फ़ौज ने किया। मुजीबुर रहमान शामी का ख्याल है कि अपोजिशन कितना भी बड़ा डेडलॉक क्यों ना पैदा कर दे, हुकूमत को घर जाने पर मजबूर नहीं कर सकती और अब भी सिर्फ इमरान खान चाहें तो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। शामी के बकौल ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि अपोजिशन अपनी तहरीक से हुकूमत को रुखसत कर देगी, मगर ये ज़रूर है कि नाक में दम करने की पोजीशन में है। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन ओवैस तौहीद कहते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद का क़याम जिस ज़ोर शोर से हुआ था अब वो काफ़ी कमज़ोर और कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आता है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी और ANP के इत्तेहाद से निकलने के बाद अब PDM हुकूमत को तंग तो कर सकती है, मगर यह हुकूमत गिराने वाला इत्तेहाद नहीं रहा, खुसूसन जब पीपल्स पार्टी और ANP भी इसका हिस्सा नहीं। ओवैस तौहीद कहते हैं कि PDM के लिए आवाम को साथ मिलाकर इनकलाबी तहरीक चलाना मुमकिन नहीं, जिससे हुकूमत को बड़ा ख़तरा हो। अपोजिशन इत्तेहाद का मकसद बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान हुकूमत में दरार डालना था। इनके मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों को ये ख़तरा लाहक था कि कहीं मौजूदा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सन 2028 तक बंदोबस्त ना कर ले, इसलिए PDM तश्कील दिया गया। ओवैस तौहीद को लगता है कि अपोजिशन जमातें अगले आम इंतखाबात के लिए तैयारी कर रही हैं, ना कि हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जमातों के साथ हुक्मरान जमात भी धुन में सियासी कमंदें डाल रही है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ भी धुन में सफ़र कर रही हैं और धुन काफ़ी गहरी है। कोई चीज़ यकीनी नहीं क्योंकि अगला साल रिटायरमेंट और नई तकर्रियों का साल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।